माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जागनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आल्हा उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय को। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आल्हा संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया क्योंकि आल्हा उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था, लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष की योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बालमेड़ राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारत से और लाखन कन्न से और पुंडीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भागने लगा। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे और दाबे बेदुला उदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, अरे आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर ले। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आल्हा चामुंडा राय से बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आल्हा के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया।